हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बायो के, वो हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग बात करें प्राइमेट्स की या नॉन प्राइमेट्स, दोनों ही बेसिकली मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स कि उसमें मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस होता है। ओके, और प्राइमेट्स में लार्ज ब्रेन साइज होता है, ठीक है, और नॉन प्राइमेट्स में स्मॉल ब्रेन साइज होता है। प्राइमेट्स यूज़ ऑफ हैंड्स करते हैं, मतलब कि प्राइमेट्स में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ह्यूमन, एप एंड मंकी आते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वी ह्यूमन्स यूज आवर्स हैंड, ठीक है, हम लोग अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। बट जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि काऊ, शीप, डॉग, ये सब अपने हाथों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो प्राइमेट्स में होता है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं, बट नॉन प्राइमेट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो नहीं करते हैं। और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट्स में स्ट्रेस साइकिल होता है। अब इसका डिफरेंस क्या होता है इसका, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये होता है कि जो यूटेरस की लाइनिंग होती है, यूटेरस में 3 लाइनिंग होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो सबसे इनर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और वो मेंस्ट्रुअल के साइकिल में, मतलब जब पीरियड्स होती है तो वो लाइन सेट ऑफ होता है, ठीक है, उसके कारण फिर ब्लीडिंग होती है। तो ये चीज़ें हम लोग मतलब प्राइमेट्स में होती है और उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बट जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं उसमें स्ट्रेस साइकिल होती है और उसमें किसी भी तरीके का एंडोमेट्रियम, मतलब उसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग उसमें भी सेट ऑफ होती है, बट वो ब्लड के फॉर्म में बाहर नहीं आती है। जैसे ह्यूमन्स में जब फीमेल्स में पीरियड्स चल रही होती है तो उसमें ब्लीडिंग होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सेट ऑफ होती है तो ब्लीडिंग होती है। बट इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स स्ट्रेस साइकिल होता है और उसमें एंडोमेट्रियम री एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई ब्लड नहीं आता है वेजाइना से। ओके, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो प्राइमेट्स एनिमल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सीज़न नहीं होता है कि अब इस सीज़न में ही वो रिप्रोडक्टिव के कैपेबल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कोई सीज़न नहीं होता है। वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होते हैं, मतलब थ्रू आउट द ईयर वो रिप्रोडक्टिव रहते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा करने के योग्य होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ठंड की सीज़न होती है तो उस केस में डॉग्स का बेबी बहुत ज़्यादा मतलब रिप्रोड्यूस होता है। तो वो क्योंकि सीजनल ब्रीडर होता है कि उसमें हमेशा वो साइकिल, जो स्ट्रेस साइकिल होता है वो हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। उसमें कभी कभी वो एक सीज़न होता है, उसी टाइम पे वो साइकिल चलता है, ठीक है, और उसको हम लोग सीजनल ब्रीडर कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एक प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स के बीच में, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोग एक दो टर्म आता है, मेनार्क और मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनार्क किसको कहते हैं? एट प्यूबर्टी फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब एक फीमेल अपने प्यूबर्टी को हिट करती है तो उसका जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होता है, उसको हम लोग मेनार्क कहते हैं। और मेनोपॉज किसको कहते हैं? कि एट द एज ऑफ 45 to 50, जब फीमेल इस एज में पहुंच जाती है 45 to 50 के एज पे, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है, मतलब उसमें ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डे। एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है एवरेज, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में ये साइकिल 28 या 29 डेज़ का ही होगा। ये हम लोग एक एवरेज साइकिल लेते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये मतलब 30 to 35 डे तक भी एक्सटेंड कर सकता है, और फिर कम अगर बात की जाए तो 24 डे, 25 डे ऐसे भी होती है। लेकिन हाँ, अगर ये काफ़ी पहले, मतलब कि अगर 14 डे 15 डे में अगर बार बार मेंसेस आ जा रहा है, या अगर काफ़ी डिले हो जा रहा है 40 डे या 45 डे, तो ये एक प्रॉब्लम है, आपको गायनी से विजिट करना चाहिए।
ठीक है। तो एक एवरेज साइकिल हम लोग ले करके चलेंगे जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि 28 से 29 डे का साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे का सारा कुछ समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं। जो सबसे पहला फेज होता है उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, फिर दूसरा फॉलिकुलर, तीसरा ओव्यूलेशन और चौथा ल्यूटियल। तो मेंस्ट्रुअल फेज किसको कहते हैं? जिसमें ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, जब तक आपका ब्लीडिंग चल रहा है, एक फीमेल में जब तक ब्लीडिंग चल रही होती है उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। फिर दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ये जो फॉलिकल जो डेवलप कर रहा होता है उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा फेज होता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज ये आपका 14th डे पे होता है। अगर आपका 28 डे के साइकिल है तो 14th डे पे मतलब मिड डे, मतलब पूरे साइकिल का मिड पे एक ओव्यूलेशन फेज आता है जिसमें कि ओवम रिलीज होता है। ओके, ओवम किससे रिलीज होता है? आपका ग्राफियन फॉलिकल से। जब एक ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो उससे ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि 14th डे पे होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आता है चौथा, वो है आपका ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है इसको समझते हैं। आपका जो, जैसा अभी मैंने बोला कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, तो फॉलिकल्स जो होता है पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर आपका सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर से ओवम आपका रिलीज हो जाता है। और जो बचा हुआ, जो ग्राफियन फॉलिकल जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, ये आगे जाकर के आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है। ये यूजुअली 3 से 5 डेज का होता है। मतलब जो फीमेल्स में जो पीरियड्स चल रही होती है, जो ब्लीडिंग होता है, वो यूजुअली 3 से 5 डे का, किसी का 3 दिन चलता है, किसी का 4 दिन, किसी का 5 दिन चलता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर चल रहा है आपका तो कुछ प्रॉब्लम है, यू मस्ट विजिट योर गायनी। और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है। मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या हो रहा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूटेरस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और जो सबसे इनर साइड की जो लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसमें काफ़ी वेस्कुलर, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब एक फीमेल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करता है तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, वो शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम मतलब वो झड़ करके गिर जाता है। तो उसी को हम लोग, जब ये एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होता है तो उसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। मतलब उस दौरान फीमेल्स में ब्लीडिंग हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है? फॉलिकल डेवलपमेंट एंड एंडोमेट्रियम रीजनरेशन। कि देखिए एंडोमेट्रियम का, जो एंडोमेट्रियम है उसका बनना क्यों ज़रूरी है। सपोज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, इम्ब्रियो बनेगा तो वो इम्ब्रियो आपका कहाँ पर इम्प्लांट होता है? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। उसके बाद ही आपका बेबी का बनना, मतलब डेवलप होना शुरू होता है। जो उसके बाद जो फिटस बनती है तो वो एंडोमेट्रियम में पहले इम्प्लांट होगा, फिर वहाँ से फिटस बनना शुरू होता है। तो एंडोमेट्रियम का रहना बहुत ज़रूरी है। तो हर साइकिल में ये एंडोमेट्रियम फीमेल बॉडी में बनेगा। हर साइकिल में अगर फर्टिलाइज हुआ तो ये एंडोमेट्रियम परसिस्ट करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम 28 डे के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? एक तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट मैं फिर से रिपीट कर दूं, सॉरी, कि इसमें आपका वही प्राइमरी टर्सरी, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ऐसे मतलब इसी को फॉलिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एंडोमेट्रियम रीजनरेट मतलब एंडोमेट्रियम का फिर से बनना होगा, मतलब बनना शुरू होगा। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? एक पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इंक्रीज, मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। अब पिट्यूटरी हार्मोन से आपका एक LH और एक FSH, 2 तरह का, पिट्यूटरी से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को LH कहते हैं, एक को FSH कहते हैं। आप ये नाम से ही समझ रहे होंगे। FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि जो फॉलिकल्स को बनने में मदद करे उसको FSH हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। और एक होता है LH, ये क्या करता है, जब 14th डे पे मतलब एट द डे ऑफ ओव्यूलेशन ये सर्ज होता है, मतलब ये LH का लेवल काफ़ी इंक्रीज करता है 14th डे पे और ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये ओवेरियन हार्मोन क्या करता है, ओवेरियन हार्मोन हम लोग किसको कहते हैं, एस्ट्रोजन को, कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है ना वो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि पिट्यूटरी हार्मोन किसको कह रहे हैं, LH और FSH को, और ओवेरियन हार्मोन किसको कह रहे हैं, आपका एस्ट्रोजन को, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो बन रहे हैं, जो आपके फॉलिकल्स जो बन रहे हैं वही एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है। तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉलिकुलर फेज में आपके एस्ट्रोजन, FSH और LH का लेवल हाई रहेगा, ओके। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब जिस दिन आपका ओवम रिलीज होगा ग्राफियन फॉलिकल से उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये किस दिन होता है, 14 डे, मतलब मिड ऑफ द साइकिल, ठीक है। साइज ऑफ द फॉलिकल इंक्रीज, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे मतलब हम लोग साइकिल मतलब बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे आपका एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होगा वो थिक होता चला जाएगा, ठीक है। और जो फॉलिकल्स का जो साइज होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा, तो साइज ऑफ द फॉलिकल इंक्रीज होगा और एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स थे वही आपका एस्ट्रोजन बना रहे थे, तो अगर इनका साइज बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें LH सर्च होता है, मतलब कि LH का पीक आता है, मतलब LH काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी कारण LH बढ़ता है तो ओव्यूलेशन आपका होता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के टाइम में कौन कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ रहेगा, LH भी बढ़ा हुआ रहेगा और FSH भी बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे मतलब अगर मैं फॉलिकुलर फेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपका FSH काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ से अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे कम रहता है, बट स्टिल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर आपका LH यहाँ पे सर्ज होता है, मतलब यहाँ से ज़्यादा यहाँ आपका LH यहाँ पर बढ़ा हुआ रहेगा, और एस्ट्रोजन भी आपका यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, ओव्यूलेशन फेज में। उसके बाद आपका आता है ल्यूटियल फेज। ये ल्यूटियल फेज जो होता है ये फिक्स्ड 40 डे का होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात कि ये जो आपका फॉलिकुलर फेज़ है और ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है ये फिक्स नहीं होता है, ये 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, 6 दिन का भी हो सकता है, इतना तक नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज़ हम लोग कहते हैं कि मतलब कि अगर एक एवरेज एक नॉर्मल साइकिल अगर ले तो ये 6 से आपका 13 डे तक या 14 डे तक चलता है, ठीक है, 6 से 13 डे तक। और ये 14 डे में आपको ओव्यूलेशन हो जाता है, और लेकिन उसके बाद जो 14 डे बचा रहा उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। ये फिक्स है, बट ये सब फिक्स नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर किसी फीमेल में अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है वो 28 डे ना आकर के 35 डे में आ रहा है, ठीक है, मतलब हर 35 डे में ये साइकिल रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये फॉलिकुलर फेज में भी उसमें उस फीमेल में बढ़ा हुआ रहेगा। मतलब ये जैसे कि अगर हम इन नॉर्मल केस में हम जैसे मैंने बोला ये 6 से 13 डे का अगर होता है, ठीक है, तो उस केस में ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये 6 से आपका मान के चलिए 17 डे तक कम में भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ल्यूटियल फेज है ना ये लास्ट का 14 डे फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। ये लास्ट 14 दिन को ये ल्यूटियल फेज कहते हैं, ठीक है, जो कि 15 से 28 डे का होता है। इसमें क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम आपका बन जाता है। ये किसके कारण बढ़ता है, LH जो बढ़ रहा होता है उसके कारण आपका LH जो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, वही आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। LH जो यहाँ पर बढ़ा हुआ रहता है वही आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जब बन जाता है तो ये किस हार्मोन को सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये हार्मोन किस काम आता है, आपका प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन इसको कहते हैं। मतलब अगर आप एक मतलब फर्टिलाइज होता है, अगर जो ओवम रिलीज होता है 14 डे पे अगर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो फिर दैट मीन्स कि वो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, और अब उसका प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है उसमें, ठीक है। तो एक तो ये एंडोमेट्रियम को जो लाइनिंग होता है उसको मेंटेन करता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम बिकम्स हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, ठीक है। और उसके एक चीज़ यहाँ पे और ये ध्यान में रखना है आपको कि ल्यूटियल फेज जो है इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, लेकिन FSH और LH का लेवल गिरा हुआ रहता है, ठीक है, मतलब कम रहता है। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो ये आपका 28 डे के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और चीज़ में ये ध्यान रखना है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, तो वो एक इंडिकेटिव मतलब एक इंडिकेट हो सकता है कि वो मे बी प्रेग्नेंट हो, बट ये एक मतलब कि चांस कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पीरियड्स नहीं आ रही हो तो वो फीमेल प्रेग्नेंट ही हो, ठीक है। कई बार अगर फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले, एनजाइटी अगर उनको हो या पुअर हेल्थ हो उनका, तो भी पीरियड्स काफ़ी डिले हो जाती है, महीनों तक नहीं आती है। तो इस केस में हम लोगों को मतलब फीमेल्स को गायनी के पास विजिट करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, बट ये एक इंडिकेट हो सकता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स नहीं आ रही है तो मे बी शी इज़ प्रेग्नेंट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे ही हम लोग एक मतलब और भी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं वो हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में समझने का कोशिश करेंगे। एंड ये मेरा पहला वीडियो था, तो आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, हम लोग फुल लेंथ कोर्स भी मतलब JCC के लिए एग्रीकल्चर वेटनरी का प्रिपरेशन करवाते हैं। हम लोगों का एक अपना ऐप है वाइट गुरुकुल, ठीक है, वहाँ पे एक अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं। तो अगर हम लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाके वाइट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे आप हम लोगों से मतलब वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इस लेक्चर का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।